नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों को अपना ये ट्रैक्टर ख़रीदे हुए अब लगभग 3-4 महीने का समय हो गया है। हम लोगों ने नवरात्रि के समय ख़रीदा था इसको। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धान की खेती में धान की बिजाई के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर चलते नहीं हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि धान की कटाई के पहले लेंगे इसको, तो फिर उसके बाद सीज़न में ठीक से चलाएँगे। ऐसा सोच कर के हम लोगों ने उस समय ख़रीदा था इसको। तो हुआ क्या कि रबी की फ़सल की बिजाई ख़त्म होते होते इसकी पहली सर्विस भी हो गई, और हम लोगों ने सोचा था कि इसकी पहली सर्विस का वीडियो बनाएंगे, लेकिन किसी कारण से बना नहीं पाए। तो हमने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाए जिसमें हम लोग आप लोगों को ये बता सकें कि हमारा इसके साथ अभी तक का अनुभव कैसा रहा। क्योंकि जब हम लोग ये ट्रैक्टर ख़रीदने वाले थे, तो हम लोग भी यूट्यूब पर बहुत देखा करते थे कि जिनके पास ये ट्रैक्टर पहले से है उनका अनुभव इसको लेकर के कैसा है माइलेज इसका। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका अभी तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कितना इसने माइलेज दिया, हम लोग इससे खुश हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हम लोगों ने यही ट्रैक्टर क्यों ख़रीदा, अर्जुन नोवो ही क्यों ख़रीदा, और 2 व्हील ड्राइव जो भी इसका स्पेसिफ़िकेशन है, जो भी ये मॉडल है, उसके लिए हम लोग क्यों गए। तो देखिए, हमारे पास ये एक ही ट्रैक्टर है जिससे हम लोगों को सभी तरीके के काम करने हैं। जैसे हैवी काम हो गया कल्टीवेशन का, या फिर ट्रॉली का हल्का काम हो गया। तो 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर जो होते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हो जाते हैं ट्रॉली के काम के लिए, इसलिए हम लोग 4 व्हील ड्राइव वर्जन के लिए नहीं गए, क्योंकि इससे थोड़ा सा कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता। और आप लोग जानते हैं कि हाईवे पे बहुत ज़्यादा स्पीड पर अगर आपको ट्रैक्टर चलाना हो या कुछ ख़ास कामों के लिए, थोड़ा सा लॉजिकल नहीं होता 4 व्हील ड्राइव लेना। बाकी 4 व्हील ड्राइव के अपने फ़ायदे हैं, पर हमारी ज़रूरत उस तरीके की नहीं थी, इसलिए हम लोग उसके लिए नहीं गए। दूसरा क्या है, देखिए, इस कैटेगरी में ज़्यादातर जो फॉरेन कंपनियों के ट्रैक्टर हैं ना, उनमें टर्बो इंजन आता है, और टर्बो इंजन होने के कारण उनकी सीसी कम है, जिसके कारण उनका साइज़ छोटा है थोड़ा सा, जो नॉन टर्बो इंजन वाले ट्रैक्टर हैं उनके कंपैरिजन में। तो उनमें ना वेट मैनेजमेंट का इशू आता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भारत में वैसे तो सभी क्षेत्रों में धान की खेती करते ही हैं सब लोग, और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ऐसे ही है। तो पानी रोकने के लिए मेड़ और पार तो होते ही हैं खेत में। तो बहुत हैवी इम्प्लीमेंट अगर हो तो आप लोगों को पता है कि चढ़ाने उतारने के समय कई बार बहुत दिक्कत होती है। तो इसका वेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है ट्रैक्टर का। आप लोगों ने देखा होगा, वैसे महिंद्रा के सभी ट्रैक्टरों का वेट मैनेजमेंट अच्छा ही होता है, सामने का वेट ठीक ठाक ही होता है, लेकिन फिर भी कंपनी अपने सभी ट्रैक्टरों में वेट लगा कर देती ही है। लेकिन ये पहला ऐसा ट्रैक्टर है जिसमें कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा वेट नहीं लगाया है। इसका ये जो सामने वाला हिस्सा है, इसको आप देख सकते हैं, काफ़ी हैवी दिया है। आजकल काफ़ी सारी कंपनियां यही कर रही हैं, सामने वाले हिस्से में इसका जो ये वाला हिस्सा है, इसको थोड़ा सा भारी भरकम दे देती हैं, जिससे वो वेट वाला इशू ख़त्म हो जाता है। तो हम लोगों ने ट्रॉली के टाइम पे भी कई बार वो हाइड्रोलिक पट्टी वगैरह का यूज़ किया था, तो उसमें भी ऐसा वेट मैनेजमेंट को लेकर के कोई इशू आया नहीं। तो पहला कारण तो ये था इसका वेट। और देखिए, वैसे तो इस ट्रैक्टर को महिंद्रा ने 2014 में लॉन्च किया था। अब 7-8 साल 9 साल के आसपास हो गए हैं इसको आए हुए। तो इसके सारे फीचर्स के बारे में बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो हैं, तो मैं सबके बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जो कुछ ख़ास फीचर्स हैं जिसके लिए हम लोग गए, उनके बारे में बताऊंगा। हमारा ये ट्रैक्टर सादा वाला मॉडल है। इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है, DI जो आता है 57 HP वाला मॉडल, उसमें 3 मॉडल आते हैं। एक है DX डीलक्स, और दूसरा है G मैक्स,
और तीसरा ये सादा वाला मॉडल। तो जो DX डीलक्स है उसमें वही रिमोट वगैरह होता है, आप रिमोट से हेडलाइट वगैरह को ऑपरेट कर सकते हैं, और इसमें ऑक्सिलरी वाल्व भी मिल जाता है उस वाले मॉडल में। और जो G Max मॉडल आता है उसमें क्रीपर गियर का ऑप्शन होता है, और शायद G Max में जैसे ये वाला मॉडल रिवर्स PTO के साथ है, उसमें कंपनी ज़्यादातर शायद इकॉनमी PTO वाला ऑप्शन देती है। मैंने देखा है यूट्यूब पे साउथ इंडिया में बहुत सारे जो बनाना मल्चिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं ना अपने ट्रैक्टरों को, वो लोग उस वाले मॉडल को थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कम स्पीड की आवश्यकता होती है। तो हमारा ये ट्रैक्टर सादा वाला मॉडल है, इसमें वो ऑक्सिलरी वाल्व वगैरह नहीं थे, हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हम लोग उस वाले मॉडल के लिए नहीं गए। और हमारा ये ट्रैक्टर शटल वाला मॉडल है, ये देख सकते हैं आप। तो देखिए, इसका जो सबसे बड़ा हाईलाइट है मेरे ख्याल से इस ट्रैक्टर का, जिसके कारण हम लोगों ने दूसरे ट्रैक्टरों के कंपैरिजन में इसको चुना, वो है इसका ट्रांसमिशन। अब देखिए, ट्रांसमिशन इसका जो है उसके बारे में अक्सर सब लोग यही बोलते हैं कि इसमें ऑप्शन ज़्यादा हैं स्पीड के, 5 स्पीड ट्रैक्टर है ये, 5 स्पीड ऑप्शन किसी में नहीं आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात है, स्पीड के ऑप्शन तो इसमें ज़्यादा मिलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा इसका जो गियर बॉक्स है वो ओवरलैपिंग गियर बॉक्स है। देखिए, ओवरलैपिंग गियर बॉक्स का फ़ायदा क्या है कि दूसरे 3 स्पीड ट्रैक्टरों में आपने देखा होगा कि जैसे लो का 5वां गियर है, उसकी जो स्पीड होती है उससे मीडियम के पहले गियर की स्पीड ज़्यादा होती है। यानी अगर आपको मीडियम के पहले गियर से कम स्पीड की आवश्यकता है तो फिर आपको लो में जाना पड़ता है। और ठीक वैसे ही जो हाई का पहला गियर है, उससे अगर आपको कम स्पीड चाहिए तो फिर आपको मीडियम के 5वें गियर में जाना पड़ता है। यानी एक लिमिट से अगर आपको स्पीड इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो आपको ये जो लो मीडियम हाई वाला लीवर है ना, ये भी छेड़ना पड़ता है हर बार। लेकिन इस ट्रैक्टर की खासियत ये है कि इसमें जो पहले का हाई गियर है, इसकी स्पीड इसके मीडियम के तीसरे गियर से भी कम है। तो देखिए, उसका फ़ायदा क्या है कि जब आप ट्रॉली वगैरह में ट्रैक्टर को चलाते हैं ना, तो हर चक्कर में आपको सड़क पर बहुत स्पीड में भी ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है, और खेतों में या फिर लोडिंग अनलोडिंग के टाइम पे स्पीड को बहुत ज़्यादा कम भी करना पड़ता है। तो दूसरे ट्रैक्टरों में क्या होता है कि आपको बार बार दोनों लीवर छेड़ने पड़ते हैं, और बहुत बार क्या होता है कि दूरी अगर कम हो तो आप ये सोचते हैं कि छोड़ो यार, हाई कहाँ लगाऊं, थोड़ा सा RPM ही बढ़ा लेता हूं, तो उसमें फिर फ्यूल कंजप्शन ख़राब होता है ट्रैक्टर का। तो ये इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात थी इस ट्रैक्टर की। हम लोग जब ट्रैक्टर सेलेक्ट कर रहे थे तो कुछ ट्रैक्टर ऐसे थे जिनमें वेट मैनेजमेंट का इशू था, कुछ ट्रैक्टर ऐसे थे जिनमें वेट सही था तो स्पीड ऑप्शन नहीं थे। इस ट्रैक्टर के अंदर लगभग सारे ज़रूरी फीचर हम लोगों के लिए अवेलेबल थे, इसलिए दूसरे ट्रैक्टरों के लिए हम लोग नहीं गए। और देखिए, ज़रूरी नहीं है कि ये ट्रैक्टर हम लोगों के लिए अच्छा है तो सभी लोगों के लिए अच्छा हो। इस वीडियो में ये सब कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि यही ट्रैक्टर सबको लेना चाहिए। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे फीचर्स की ज़रूरत हो जो आपको सिर्फ जॉन डियर के 5310 में मिलते हों या कुबोटा के ट्रैक्टरों में मिलते हों, इसमें ना हो। लेकिन हमारे लिए ये ट्रैक्टर सबसे अच्छा था, इसलिए हम लोग इसके लिए गए। और हमारा ये ट्रैक्टर शटल शिफ्टर वाला मॉडल है, लेकिन इसका जो शटल शिफ्टर है वो मैकेनिकल शटल शिफ्टर है। जैसे जॉन डियर के ट्रैक्टरों में क्या होता है कि उसमें दो ऑयल वाले क्लच लगे होते हैं, 2 पर्मा क्लच लगे होते हैं, और उसमें आपको क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ता जब आप शटल लीवर का यूज़ करते हैं, तब फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए। लेकिन इसमें आपको क्लच का यूज़ करना पड़ता है और अपनी ताकत से आपको इसको शिफ्ट करना पड़ता है। तो वो जो पावर रिवर्सर आता है ना जॉन डियर में, और न्यू हॉलैंड भी शायद उसका ऑप्शन देती है अगर आप लेना चाहें तो।
वो इसका वो वाला इसमें शटल शिफ्टर नहीं है। तो देखिए उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप बहुत प्रोफेशनल काम करते हैं कोई, जैसे आपको लोडर का काम करना है, आपका बिज़नेस है लोडिंग अनलोडिंग वाला, तो फिर आपका काम उसी में ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर ढंग से काम करता है। ये भी काम करता है लेकिन वो थोड़ा सा इजी होता है। उसका जो लीवर होता है ना, वो इसके जो लाइट वाले ये स्विच हैं उसके जितना इजी होता है उसको शिफ्ट करना। लेकिन अगर आप हमारे जैसे किसान हैं जिसको बजट का इशू है, जैसे देखिए हम लोगों के सामने अगर महिंद्रा ने सिर्फ़ और सिर्फ पावर रिवर्सर का ऑप्शन दिया होता ना, तो हम लोग शटल वाले मॉडल के लिए गए ही नहीं होते, क्योंकि उसके लिए आपको नॉर्मल मॉडल के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इसकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि मैकेनिकल होने के कारण ये उतना कॉस्टली नहीं है, और काम का तो है ये हमारे लिए। ख़ास करके अगर हम लोग अगर आगे चल के डोज़र वगैरह लगवा लेते हैं इसमें, तो ख़ास करके बहुत यूज़ होगा। लेकिन वो तय नहीं था जब हम लोग ट्रैक्टर लेने के लिए गए थे कि डोज़र लगवाएंगे ही। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई ट्रैक्टर खोज रहे हैं जिसमें पावर रिवर्सर मिल भी जाए और उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट भी ना देना पड़े, तो फिर ये मैकेनिकल शटल शिफ्टर ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। आपने देखा होगा कि जॉन डियर के ट्रैक्टर ख़रीदने वाले बहुत कम लोग पावर रिवर्सर लेते हैं इसी के कारण। और जहाँ तक रही इसके माइलेज की बात, तो हम लोगों ने यूट्यूब पे जो इसके परफॉर्मेंस वाले वीडियो डाले हैं ना, उसमें कुछ लोगों ने पूछा था कि इसका माइलेज कैसा है। तो हम लोगों ने बताया था कि इसमें 4 लीटर प्रति घंटे के आसपास का माइलेज हम लोग को मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद नया ट्रैक्टर है और खुशी में एक्साइटमेंट में इसकी बढ़ाई करने के लिए हम लोगों ने इसका माइलेज 4 लीटर पर आवर का बता दिया होगा। तो देखिए उसका असल में रीज़न ये है कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ना ज़मीन थोड़ी सी हार्ड है, जैसे मध्य प्रदेश की ज़मीन होती है ना, उसी तरीके की। और दोनों राज्य लगे भी हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड पे कल्टीवेशन वगैरह करेंगे ना, तो इम्प्लीमेंट में टूट फूट का थोड़ा सा खतरा बढ़ जाता है। तो हमारे यहाँ खास करके हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर जो लोग खेतों की जुताई करते हैं ना, वो लोग 1400-1500 RPM से ज़्यादा पर ट्रैक्टर को चलाते ही नहीं हैं। तो ये रीज़न है कि क्यों इसका फ्यूल कंजप्शन थोड़ा सा एवरेज जो एक 55-60 HP का ट्रैक्टर होता है उनके कंपैरिजन में थोड़ा कम आ रहा है। अगर आपको माइलेज का सही अंदाज़ा चाहिए तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि एक घंटे में लगभग ये ट्रैक्टर 2 एकड़ के आसपास ज़मीन निकाल देता है जुताई में। वैसे देखिए इतना ज़रूर है कि इसी कैटेगरी के दूसरे ट्रैक्टर जो है ना हमारे पहचान वालों के पास, उन ट्रैक्टरों के कंपैरिजन में ज़रूर ये आधे लीटर के आसपास प्रति घंटे कम डीजल ले रहा है। इसका फ्यूल कंजप्शन कंपैरेटिवली बेटर है ज़रूर दूसरे ट्रैक्टरों से। हम लोगों ने यूट्यूब पर भी देखा था बहुत सारे लोगों के वीडियो में कि इसका फ्यूल कंजप्शन बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस बताया था और वास्तव में इसका फ्यूल कंजप्शन ठीक है। इसके सर्विस में खर्च आया था लगभग 4000 रुपये का, जिसमें ऑयल और बाकी सारे कुछ जो भी फ़िल्टर होते हैं उन सब का कॉस्ट जुड़ा हुआ था। सर्विस वगैरह का तो आपको देना नहीं होता भी फ्री सर्विस में। और तो आगे आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे कि इसके टायरों में पानी भरवाएंगे। आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि इसमें टायरों में स्लीपेज की बहुत समस्या आ रही है। तो 4 व्हील ड्राइव तो नहीं लिया हम लोगों ने ट्रैक्टर, लेकिन इसका स्लीपेज कम करने के लिए इसके टायरों में पानी भरवा देंगे। तो क्या होगा कि जुताई वगैरह में इसका स्लीपेज वाला इशू भी थोड़ा कम हो जाएगा। और ट्रॉली में तो खैर 2 व्हील ड्राइव है, तो उसीलिए लिए ही था हम लोगों ने इसको। और देखिए किसी तरीके की जहाँ तक कि परेशानी की बात है, तो
आप लोगों को तो पता ही है कि आज के ज़माने में अगर आपके ट्रैक्टर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ना होना तो ट्रैक्टरों में वैसे कोई इशू ख़ास आता नहीं है। इसके लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद ही इसकी रिलायबिलिटी कैसी है और बाकी सारी चीज़ें इसके बारे में पता चलेगा। वैसे इसमें लीकेज वगैरह नहीं है कहीं पर भी। ये आप देख सकते हैं, इसमें लीकेज वगैरह कहीं पर भी नहीं आया है अभी तक। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीसिंग वगैरह का है जो दिख रहा है आपको। तो हमारे YouTube चैनल पे हम लोग इसके आगे के परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस वाले वीडियो लेकर के आते रहेंगे। हम लोग ये भी दिखाएंगे कि हम लोग किस तरीके की फसलों की खेती करते हैं यहाँ पे। और अगर आपको इसके लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के वीडियो चाहिए या इसके परफॉर्मेंस वाले वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और नेक्स्ट सीज़न में हो सकता है कि हम लोग एक रोटावेटर भी ख़रीदें, तो उसमें इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है वो भी दिखाएंगे आपको। और वैसे तो अभी बताने के लिए मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अलावा। जहाँ तक रही बात इसके फ़ीचर्स कौन कौन से हैं इसमें और इसके स्पेसिफ़िकेशन क्या है, कितने HP का है, तो देखिए इतना पुराना हो चुका है ट्रैक्टर, अब इतना समय हो गया इसको आए हुए कि इन सभी चीज़ों के ऊपर बार बार वीडियो बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर उसके बाद भी आप लोग कहेंगे तो हम लोग एक वीडियो बाद में डाल देंगे। हाँ, हो सकेगा तो आने वाले समय में मैं इसके कुछ ऐसे फीचर्स के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर अभी यूट्यूब पर बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाए हैं। इसके बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं अभी भी जिसके बारे में यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियो है नहीं। और हो सकेगा तो इसके जो CRDI मॉडल आ रहे हैं नए, उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे हैं वो, इसके कंपैरिजन में CRDI वाले वर्ज़न के लिए जाना सही रहेगा या नहीं। तो हमारे इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों ने जो भी अपना एक्सपीरियंस बताया और जो भी आपको आगे आने वाले समय में बताने वाले हैं वो आपके लिए मददगार साबित हो। धन्यवाद।